नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवपूर्णा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पैरालिसिस। पैरालिसिस जो कि एक क्रोनिक डिजीज़ है और बहुत से लोग अभी इससे पीड़ित हैं और ऐसा डेटा देखा गया है कि 2050 तक एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस रोग से पीड़ित हो रही है। और उसका कारण है आज के लाइफस्टाइल, आज का रहन सहन। तो अब हम जानेंगे कि पैरालिसिस है क्या। किसी चीज़ को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि वह क्या है। तो पैरालिसिस जहाँ पे हमारा वॉलंटरी मूवमेंट डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो पार्टली हो या कम्प्लीटली हो, लोकलाइज हो या जनरलाइज हो, ये पैरालिसिस है। जैसे कि हाथों का मूवमेंट नहीं हो पाना, इसमें पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। अब हम टाइप्स जानेंगे पैरालिसिस से कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के पैरालिसिस हम देखते हैं। एक इसको हम प्लेजिया बोलते हैं। जैसे एक है पहला मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में जैसे ये हमारे दोनों हैंड्स हैं, ब्रेकियम है, आर्म्स हैं और हैंड्स, तो इनको हम लिम्स कहते हैं। ये अपर लिम है और ये लोअर लिम है। तो अपर लिम में कोई एक पार्ट, कोई एक लेग या कोई आर्म यदि पैरालाइज्ड हो जाए तो इसको हम मोनोप्लेजिया बोलते हैं। डाईप्लेजिया में या तो दोनों सेम साइड, दोनों अपर आर्म मतलब अपर लिम और लोअर लिम, या तो अपर लिम पैरालाइज हो जाए या लोअर लिम पैरालाइज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं डाईप्लेजिया। फिर आता है हेमीप्लेजिया। तो हेमी का अर्थ होता है सेम साइड। तो जैसे इस साइड का लेग, इधर का लेग और इधर का हैंड, यदि ये पैरालाइज हो जाता है या इस साइड का, तो इसको हम बोलेंगे हेमीप्लेजिया। उसके आएगा टेट्राप्लेजिया। इसको हम एक और नाम है क्वाड्रीप्लेजिया भी बोलते हैं। तो इसमें दोनों लिम्स मतलब चारों लिम्स, अपर लिम एंड लोअर लिम, ये चारों आउट ऑफ वर्क, मीन्स वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो देखने से तो हमें लगता है कि जैसे ये हाथों में डिसऑर्डर है या पैरों में डिसऑर्डर है, लोकलाइज डिसऑर्डर है, बट एक्चुअली ये होता है कंट्रोल ये ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से। तो एक प्रकार से नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है यदि हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो। और यदि हम आयुर्वेद की तरफ जाएं तो ये वातजन्य डिसीज़ है। जब शरीर के अंदर 3 तत्वों से बॉडी का कंपोजिशन बताया गया है आयुर्वेद में, वात, पित्त, कफ, तो इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसको बैलेंस करने के लिए अलग अलग उपाय, अलग अलग लाइफस्टाइल बताई गई है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या आयुर्वेद के अनुसार। तो इससे हम, और सबसे बड़ा फैक्टर है प्राणायाम। प्राणायाम और योग के द्वारा भी हम वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से वात के विषय में बात करेंगे, क्योंकि जो पैरालिसिस है वो वात से एसोसिएटेड है। तो वात संबंधी यदि विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, यदि वात दोष प्रकोपित हो जाता है, तो पैरालिसिस इसके कारण होता है। तो उसके लिए अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, पैरालिसिस जो है ये नर्वस डिसऑर्डर है। मतलब हमारे जो शरीर के न्यूरॉन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है। जैसे अभी हम किसी भी मूवमेंट को करना चाहते हैं तो इसमें हमारा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं। जैसे यहाँ सामने कोई फ्लेम लगी हुई है और उसके पास मेरा हाथ जाए तो वो ऑटोमेटिक हाथ पास में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं ये मस्तिष्क को ऑर्डर देते हैं कि सामने कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, तो मस्तिष्क फिर उस चीज़ के लिए रिप्लाई करता है कि वहाँ से हाथ हटाना चाहिए। तो ये सारे काम न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। लेकिन जब इन नर्वस सिस्टम में, इन नर्व्स में डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे हाथों में हमारे मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व है, और यदि उसमें कोई प्रकार का डिसऑर्डर है तो अलग अलग सिंड्रोम, पैरालिसिस, पोलियो इवन इसका ही एक काइंड ऑफ एसोसिएटेड है, पोलियो भी इससे। तो इसमें फिर मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाता। तो जैसे हमने देखा कि हमें इसके लिए दिख रहा है हमें ये लोकलाइज्ड डिसऑर्डर, बट है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो हमें अपने नर्व सिस्टम को बूस्ट करना पड़ेगा। हमें ऐसे मेडिसिन या ऐसी चिकित्सा पद्धति अपनानी पड़ेगी जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, स्वस्थ हो, तो उससे हम पैरालिसिस को क्योर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के पैरालिसिस हैं और क्या क्या कॉज इनके हो सकते हैं। कोई भी डिजीज़ या कोई भी व्याधि अपने आप में अकेली कुछ नहीं होती है। इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसके कारण इसके मूल अलग अलग होते हैं। कोई भी जैसे पैरालिसिस एक क्रोनिक डिजीज़ है, इसको शॉर्ट टर्म में हम इसको क्योर नहीं कर सकते। तो इसके पहले अक्यूट सिम्टम्स होते हैं, कुछ हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि मतलब डिज़ायरेबल चेंज नहीं है, जिसकी वजह से हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं बहुत अधिक गुस्सा करना, एंगर को कंट्रोल ना कर पाना, किसी भी कारण से आपका बीपी यदि हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपका जो हार्ट है बहुत अधिक ब्लड को पंप कर रहा है और आपकी आर्टरीज में यदि प्रेशर आ रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इससे हेमोरेज हो सकता है।